विवाह करना चाहते थे। भैया क्या करना चाहते थे? विवाह। भगवान से बोले प्रभु एक दिन के लिए हमको अपन चेहरा उधार दे दीजिए, हम आपका चेहरा लगा के जाएंगे, ब्याह करके चले आएंगे, आपका चेहरा वापस कर देंगे। नारद जी मांगे भगवान का चेहरा, भगवान ने बना दिया बानर का चेहरा। और केवल इतना ही नहीं, जहां स्वयंवर होने वाला था वहां भगवान खुदे राजकुमार बन के चले गए, अब ब्याह करके भगवान लेके चले गए। नारद जी को जब पता चला तो बड़ा कष्ट हुआ, इतना बड़ा गेम मेरे साथ हो गया। हम मांगे थे उनसे चेहरा, हमको बानर बना के खुदे ब्याह कर लिए। आपको बताऊं, राम जी जब वन में चल रहे थे तो शबरी मैया को गति देने के बाद राम जी, एक सरोवर है पंपा सरोवर, वहां राम जी बैठे थे। वहां नारद जी महाराज आए हैं राम जी से मिलने। तो वहां नारद जी ने प्रश्न किया कि प्रभु एक कष्ट है मन में। भगवान बोले कहिए। नारद जी बोले प्रभु हम विवाह करना चाहते थे, आपने मेरा विवाह काट दिया। प्रभु के ही कारण करे न दीन्हा, आपने क्यों विवाह नहीं करने दिया? अब यहां दर्शन करिए, नारद जी विरक्त महापुरुष है। क्या है? बैरागी है। और जिसका विवाह हो जाता है वो गृहस्थ हो जाता है। विरक्त भाव के जीव के लिए गृहस्थी नहीं बनाई गई है, और गृहस्थ भाव में जो आसक्त है उसके लिए विरक्ति नहीं बनाई गई है। नारद जी बोले आपने मेरा विवाह क्यों काटा? भगवान बोले नारद जी एक मैं आपसे बात कहना चाहता हूं, सुनो मुनि तो ही कहूं सहरोसा। भगवान कहते नारद जी मैं आपको हर्ष पूर्वक कह रहा हूं, क्या? भजहि जे मोहि तजे सकल भरोसा। जो मनुष्य संसार के समस्त आशाओं का त्याग करके मेरे भरोसे केवल रहता है, भजन करता है, उस जीव की मैं कैसी रक्षा करता हूं, ये दर्शन करिए। राम जी कहते हैं कैसे? करऊं सदा तिनके रखवारी, मैं सदा उनकी रक्षा करता हूं। कैसे? जिमी बालक राखे महतारी। जिस प्रकार मां अपने बच्चे की रक्षा करती है, उसी प्रकार मैं उस जीव की रक्षा करता हूं। अब आप सोचिए, 1 साल का बच्चा है, छोटा बच्चा, वो जो माई की गोद में छोटा बच्चा बैठा है देखिए सामने, यदि उस बच्चे को यहां से बंबई जाना होगा तो मां से नहीं बोलेगा कि मां हमार कपड़ा रख लेना, पाउडर रख लेना, कजरौटा रख लेना, तौलिया रख लेना, कुछ नहीं बोलेगा, वो आनंद में है। मां अपना भले भूल जाए, लेकिन नहीं बोलेगा कि मां हमार कपड़ा रख लेना, पाउडर रख लेना, कजरौटा रख लेना, तौलिया रख लेना, कुछ नहीं बोलेगा, वो आनंद में है। मां अपना भले भूल जाए, लेकिन बच्चे का नहीं भूल सकती, उसका सब सामान रखती है। उसी भाव से यदि हम भगवान के शरणागत हो गए तो हमको अपनी चिंता नहीं करनी होगी, भगवान ही हमारी चिंता करते रहेंगे। लेकिन उतनी कई लोग शरणागत होने के बाद भी दिमाग लगाने से नहीं बाज आते, कहते प्रभु हम आपकी शरण में, उसके बाद भी प्रभु नौकरी लग जाए, वो जमीन हो जाए, प्लाट हो जाए, वो फैक्ट्री हो जाए, ये क्या है? वो ये शरणागति नहीं है, है? ये कागज दिख रहा है आप लोग को, इस पर प्रिंट, इस पर लिखा हुआ है, नाम लिखा है ना। उसी प्रकार भगवान हम लोगों को एक एक कागज दे के भेजे हैं और उस पर लिखा हुआ है कि हमारे साथ कब क्या क्या होने वाला है, लेकिन हमको उस पर विश्वास नहीं। हम उस कागज को प्रिंटर में डाल के और कंप्यूटर पर बैठ के अपन अपने मन वाली लिख ले रहे हैं कि ऐसा हो जाए प्रभु, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये बिगड़ जाए, ये बन जाए, अब प्रिंट कर दे रहे हैं। अब कागज पे पहले से लिखा हुआ है और ऊपर से हमने अपना और प्रिंट कर लिया,
तो प्रिंट लिखे और लिखावट के ऊपर प्रिंट हो जाएगा, तो हमरी और पूर्वांचल में तो कहते हैं महाराज गाजुर माजुर हो जाएगा। न पहले वाला पढ़ने में आएगा और न बाद में पढ़ने वाला आएगा। जो मिलने वाला है वो भी समाप्त हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। इसलिए शरणागति भाव में रहिए तो पूर्ण रूप से। एक भजन का अंतरा है, आप लोग सुने होंगे।